जी जनाब, प्रोग्राम सुबह बगैर में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और जहां हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ जिसमें हमने आज बात की प्रोफेशनल बेगर्स के हवाले से, तो अब हम अगले सेगमेंट में आ गए जनाब, जहां हम बात करेंगे प्रोफेशनल कुकिंग के हवाले से। और बहुत सारी बातें हम आपको बताना चाहते हैं। हम अभी आपको पका के नहीं, अभी हम सिर्फ बातों से, हंडिया ये शेख चिल्ली वाली हंडिया नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, ये खाना पकाने की बातें हैं। और आज सी फूड के हवाले से बातें होंगी। सर्दी का मौसम है, सी फूड वैसे अटैक करता है, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको सी फूड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए और कोई अच्छी अच्छी टिप्स बताई जाए। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जान सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले सेगमेंट के हवाले से भी अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही जनाब चलते हैं हमारी आज की मेहमान की जानिब, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारी ऐसी शेफ जो चूल्हे के बगैर खाना बनाती हैं। जनाब ये भी कमाल महारत है ना, कैसी महारत के साथ इस वक्त ये यहाँ मौजूद है। आप लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं उन्हें, अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह जितना अच्छा पकाती हैं, जितना अच्छा बोलती हैं, उतनी अच्छी खुद भी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अफशीना दिल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वंस अगेन हैपनिंग एंड एक्साइटिंग संडे विद सहरिश एंड व्यूअर्स। क्या बात है, क्या बात है। आप वो क्या कहते हैं, मैं खुश हुआ। बाकी आगे पीछे डैश जेंडर थोड़ा चेंज हो गया है, वो आगे पीछे समझा करें ना, वो अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भी पीछे से आवाज आएगी। इसलिए मैंने कह दिया कि कौन खुश हुआ, अच्छा सब खुश हुए, सब खुश हुए। ओके जी, सब खुश हुए। ठीक है जनाब। अफशीन आप माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग की रेसिपीज जो हमें यहाँ देती हैं, कई तो मैंने अप्लाई भी की हैं, खुद भी रिजल्ट अच्छा आया, बड़ा अच्छा रिजल्ट। ये सबसे बड़ी कामयाबी है मेरी। वीक पॉइंट्स ऐसे थे ना कि जो कुकिंग करते हुए पता नहीं चलते थे, तो वो पता चले। तो आज सी फूड के हवाले से आप हमें क्या बताने वाली हैं? आज मैं सी फूड के हवाले से एक सूप शेयर करूंगी, चाउडर सूप, सी फूड चाउडर सूप शेयर करूंगी। उसके अलावा फिश एंड चिप्स बच्चों बड़ों सबके फेवरेट हैं। और एक फ्राइड फिश की रेसिपी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तानी स्टाइल पे हमारी होगी। तो सूप से मेरा ख्याल है बिगिनिंग करते हैं। बिल्कुल जनाब, आपने बताया कि सी फूड चाउडर सूप इस वक्त हम बिल्कुल आगाज में, लेकिन नाज़रीन को तो एक्टिव कर दें यार, ऐसा ना हो कॉपी पेन ही ना पकड़ाओ। हाँ, क्योंकि इससे पहले बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था हमारा, तो लोग उसी में लगे हुए थे। तो जितने भी नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, सुबह बखैर देख रहे हैं जनाब, आप तैयार हो जाएं। एक पेन और एक अदद कॉपी आपको चाहिए, क्योंकि आपको लिखनी है वो रेसिपी जो आपको आज बना के, संडे है ना, आहा सब घर वालों को खिलानी है। कितना मजा आता है ना, बड़ा स्पेशल हो जाता है बंदा। आज आपको एक मजे की रेसिपी खिलाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं, होटलिंग का तो मूड ही नहीं हो रहा। आज तो मैं बना के खिलाऊंगी या खिलाऊंगा, जो भी, मतलब कोई इसमें कैद नहीं है। सही बात है। खवातीन को फौरन रिलीफ दे देती हूं। सिर्फ खवातीन ही नहीं, बस बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं जो कुकिंग घर में करते हैं। मैंने इसलिए फौरन रिलीफ दिया ना, मैंने कहा नहीं, मर्द भी पका सकते हैं। मर्द भी पका सकते हैं। ठीक है जनाब, अब हम करेंगे चाउडर सूप स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा फिश स्टॉक। और फिश स्टॉक निकालने के लिए, जब जैसे हम फिश एंड चिप्स के लिए हम बोनलेस करा लेते हैं फिश को, तो आप जो उसकी हड्डियां हैं, जो उसका बोन का स्ट्रक्चर है, उसको वहां मत छोड़ दें। और सर का हिस्सा जो हम फेंक देते हैं, उसको जब फिश मॉन्गर से फिश लें तो वो साथ लेकर आ जाए। और ये स्टॉक निकालने के बहुत काम आएगा। ठीक है। इस स्टॉक को आप तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी, मैं कहूँगी 10 से 11 ग्लास पानी के साथ देगची में डाल दीजिए। ठीक है। और इसके साथ 1 टीस्पून नमक की डाल दें, 3-4 दाने लौंग के डाल दीजिए। उसके साथ आप जो भी वेजिटेबल्स आपको अवेलेबल हैं, आई मीन एक छोटा सा कैरेट का पीस है, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, बंद गोभी है, कैबेज, वो डाल दीजिए। मूली छोटा सा पीस, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल, जी, प्याज डाल दीजिए। और इसका स्टॉक बनने के लिए रख दीजिए। राइट। और इसको 3 से 4 घंटे लाजमी लो फ्लेम पे इसको बनने दीजिए। सही। अब ये आपने जो तकरीबन 11 ग्लास पानी लिया था, ये ड्राई हो जाएगा और ये तकरीबन 7 से 8 ग्लास के करीब आपके पास स्टॉक तैयार हो जाएगा। राइट। इस स्टॉक को स्ट्रेन कर लीजिए। और जो भी वेजिटेबल्स और वो बोन्स हैं वो अब डिस्कार्ड हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया। ये सूप के लिए स्टॉक हमने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास तकरीबन 7 से 8 ग्लास ऑफ स्टॉक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम तकरीबन ½ कप फिश लेंगे, उसको छोटा छोटा काट लीजिए। और श्रिम्प, छोटे वाले जो झींगे होते हैं, उसको भी चाहे तो एक हाफ कर दीजिए उसका। ठीक है। इनको आप बॉइलिंग हॉट वाटर में डाल के और 2-3 लहसुन के जवे और 1-2 लौंग के दाने, उसके साथ आप इसको एक बॉयल दिला दीजिए। अच्छा सा एक जोश आ जाए
तो उसकी खूब झाग भी ऊपर आ जाएगी और जो उसकी स्मेल है, और इसको थ्रो कर दीजिए। सवाल है जहन में बड़ी जोर, क्या कहते हैं ना, कश्मकश में है लड़ रहा है आपस में, लेकिन आप पहले रेसिपी मुकम्मल कर लें फिर सवाल करेंगे। तो इससे ना इसकी स्मेल निकल जाएगी सी फूड की, ये आप इसको थ्रो कर दीजिए। अब उसके बाद आप 1/4 कप छोटी छोटी फाइन चॉप, जो बिल्कुल छोटे क्यूब्स होते हैं, उसमें आलू, टमाटर, ठीक है, शिमला मिर्च, राइट, और गाजर, राइट, ये वेजिटेबल्स ले लीजिए सब 1/4 कप के हिसाब से। ठीक है। अब वो जो स्टॉक हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है उसको चूल्हे पे रखें। उसके अंदर सबसे पहले पोटैटोज डाल दें, क्योंकि पोटैटोज थोड़ा सा टेंडराइजेशन में टाइम लेते हैं, थोड़े टफ होते हैं। पोटैटोज डाल दें, उसके ऊपर जब उसको एक बॉयल आ जाए उसके ऊपर कैरेट डाल दें। इसको आपको हार्डली एक का बॉयल देना होगा। उसके बाद आप इसमें सी फूड ऐड कर दीजिए, और जो कैप्सिकम है आपके पास वो ऐड कर दीजिए उसके साथ। इसको अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, कॉर्नफ्लावर से इसकी थिकनिंग कीजिए, और अब इसके साथ आप फिश सॉस फम्बलिंग इज अलाउड। मैं भी इसलिए फौरन अलर्ट हुई, मैंने कहा है फिश सॉस। फिश सॉस जो है वो ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो ऑब्वियसली वो फ्लेवर को ऐड करेगा, ठीक है। लेकिन किसी को भी स्टोर पे भागने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास फिश सॉस नहीं है तो मैं उसके बगैर चाउडर सूप नहीं बना सकती। फिश सॉस, या कि कंफ्यूजन आ रहा है कहीं, है ना? तो नहीं, जैसे सोया सॉस होता है, बारबेक्यू सॉस होता है, इसी तरह बॉटल में रेडीमेड फिश सॉस भी मिलता है। इजी टू कुक। ओके, बड़े शहरों में तो बहुत ही आसान है। अच्छा। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर किसी शहर में अवेलेबल नहीं है, हाँ। तो आप उसके बगैर भी टेस्ट लेकर आ सकते हैं। अच्छा, मैं खुद सरप्राइज हुई हूँ। उसकी मेन रीजन मैं आपको बता दूं, नाज़रीन, बहुत बुरी बात है वैसे, आपको सारी बातें पता चल रही है अंदर की, मैंने आज तक फिश बनाई नहीं। फिश बनाई नहीं? चले बस फिर अब आप फिश बनाइए। इसलिए तो हमने सी फूड पे प्रोग्राम रखा है कि आपने आज तक फिश बनाई नहीं है, अब आप फिश बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों नहीं बनाई, आप पहले इसको कंप्लीट करें। चले जी, ये हमने फिश सॉस डाल दिया है सूप के अंदर। नमक डालें, वाइट पेपर डालें, और इसको जितना ज़्यादा सीजनिंग कम डालेंगे इसका फ्लेवर मैं समझती हूँ उतना अच्छा आएगा। ठीक है। इसमें सोया सॉस, ये सॉस, वो कम से कम रखें। मुझे आई लाइक इट दिस वे। ओके, लेकिन जो लोग तरह प्रेफर करते हैं वो डेफिनेटली। और एंड में इसके अंदर क्रीम, जो फ्रेश क्रीम होती है, उसको अच्छी तरह से whip करके, लेकिन whipping वो वाली नहीं, केक वाली नहीं, बस आप उसको अच्छा सा फोक से पता चले कि वो नहीं, वो वाली नहीं, मैं इसीलिए हाँ, इसीलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि फुला के नहीं, आप इसके अंदर क्रीम डाल दें और इसको अच्छा सा मिक्स करें और ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और मजे से पिए। मजे से पिए, मजे लेके ये क्या कहते हैं, सी फूड चाउडर सूप एग्जैक्टली रेडी है। लेकिन अभी बहुत सारे सवालात भी रेडी हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसने कभी फिश नहीं बनाई उसके ज़हन में क्या क्या सवालात आते होंगे। आपके ज़हन में क्या सवाल आ रहे हैं, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम सुबह बखैर, हम आपके सवालात का जवाब देंगे और इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, प्रोग्राम सुबह बखैर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ पर मैं वो बातें बता रही थी जो मैं आपको भी नहीं अभी तक बताई थी। और इससे पहले कि मैं मजीद बातों को शामिल करूँ, काफ़ी देर से हमारी कॉलर वेट पे, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अफशीन को, सैरिश को और सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल द अप्रिसिएशंस फॉर योर प्रोग्राम, इट्स रियली डूइंग नाइस एंड वेल। थैंक यू। और अफशीन मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, इनसे कम मिलना होता है, लेकिन जब भी मिलना होता है कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है मुझे इनसे। सही। तो और आज टीवी पे देख के तो मुझे इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, सरप्राइज हुई आप? नहीं, मैं सरप्राइज नहीं हुई, क्योंकि मैं इनका कभी कभी रिपीट टेलीकास्ट आप लोगों का देख लेती हूँ। नहीं यार, ये तो मजा ही खराब हो गया सारा। एक्चुअली बस क्या कहते हैं कि रात का टाइम जरा ऐसा होता है ना जो जरा सुकून का होता है, यू कैन रियली वॉच आउट। यार साइमा, हमारा दिल ही रख लेती, बोल देती। चले नेक्स्ट टाइम। चले ठीक है। और क्या कहेंगी? मैं बस ये कहूंगी कि मुझे अफशीन से ये पूछना था कि प्रॉन टेम्पुरा की एक तो रेसिपी बताएं, और आज आपके सॉरी टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ, एक मैंने डिजर्ट खाई थी एक जगह पे दुलारी के नाम से। दुलारी? या तो अगर उसकी अफशीन रेसिपी बता दें। आई नो अफशीन इज अ मास्टर कुक फॉर मी, बिकॉज मैं अफशीन की बहुत फैन हूँ।
और अच्छा पकाने वाले के दोस्त बहुत होते हैं, पता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये खुद भी बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, क्या ये खुद भी बहुत अच्छा बनाती क्या हैं। अच्छा बनाती हैं आप? मैं तो फिलहाल बातें बहुत अच्छी बनाती वही मैं सोच रही थी। और क्या कहते हैं कि अल्लाह मियां अफशीन को बहुत ज्यादा आमीन, सक्सेस दे आमीन, और यू नो इनसे बहुत लोग मुस्तफीज हो। आमीन। That's all. you. So I'll just keep down the phone and I'll wait for the answer. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। आप इतने प्यारे अंदाज में शामिल हुए सामिया कि दिल कर रहा है कि आपसे मजीद बातें करें, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। और अफशीन, ये दुलारी क्या है यार? ये एक्चुअली एक नया डिजर्ट है। हाँ। जो जिस तरह लबे शीरी का बहुत हाइप रहा है आज तक, अब आहिस्ता आहिस्ता ये डिजर्ट जो है अपनी जगह बना रहा है। किसने, कहाँ? मैं बाद में ये सारी रिसर्च करूंगी, आप बेफिक्र हैं, खा के आऊंगी फिर बताऊंगी। अच्छा जी, अब आप बता दें थोड़ा सा दुलारी के बारे में लोगों को। दुलारी जो है एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया कि ये रबड़ी के साथ बनता है। दूध दुलारी जो डिज़र्ट है ये रबड़ी के साथ बनता है, और रबड़ी कराची, हैदराबाद, मतलब पंजाब के और काफ़ी एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। ठीक तो है। अगर घर में लेडीज़ बनाती हैं तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले वो रबड़ी, इतना ढेर सारा दूध लें, उससे रबड़ी बनाएं और फिर उसके बाद इसको बनाएं। तो हमारे व्यूअर्स भी यूजुअली आसान रेसिपी को प्रेफर करते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स इजीली मिल जाएं और वो एक्सपेंसिव भी ना हो ज़्यादा। ठीक है। दूध दुलारी वैसे भी कंपैरेटिवली थोड़ी एक्सपेंसिव डिश रहती है, लेकिन आजकल काफ़ी इन है। अगर फिर भी आप कहें तो मैं आपको दूध दुलारी की रेसिपी बता सकती हूँ। क्या बात है। अच्छा एक बात, ठीक है, अभी हमारे साथ थी साइमा, अगर और कोई हमारा कॉलर शामिल होगा, और क्या पूरा नाम? दूध दुलारी। दूध दुलारी, ओके जी, ये दूध दुलारी। अगर आप दूध दुलारी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो कॉल करेंगे तो हम आपको ये रेसिपी बताएंगे, वरना हम जाएंगे अपने जो आज का हमारा प्रोजेक्ट था, क्या था? सी फूड। ठीक है जी, प्रॉन्स, फिश, इन तमाम चीजों की प्रॉन टेम्पोरा तो भी साइमन अभी वो बाकी है। अच्छा वो भी बात करेंगे, लेकिन जो सवाल यार मेरे जो समंदर में प्लीज खोलने खा रहा है उसको तो पूछ लो। अच्छा सदफ है कराची से, पहले उनको शामिल कर ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बेटे मेरी असल में लाइट चली जाएगी, इसलिए मैंने पहले कॉल कर लिया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर पूछना है। अब हकीम साहब का सेगमेंट एक दिन चल रहा था, जी जी, वो जौ का आटा बता रहे थे फेस पे लगाने के लिए किसी चीज के साथ। अच्छा। वो आपने कहा था हाँ मैं भी यही करती हूँ। जी जी, तो उसका आंसर आप बता दोगे बेटे? ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप फोन रखिए, मैं आपको जवाब देती हूँ उसका। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। मैं आपको बता दूं जी कि जौ का आटा हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, चेहरे के बालों के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप गुलाब के अर्क में अगर जौ के आटे का पेस्ट बना के यूज करते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा ये कि जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसमें योगर्ट का यूज कर सकते हैं, और जिनकी ऑयली स्किन होती है वो रोज वाटर के साथ उसे यूज कर सकते हैं। और आजकल जैसे वेदर थोड़ा चेंज हुआ हुआ है तो आप इसमें थोड़ा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप के, जैसे आपकी स्किन टाइप हो उसके साथ आप जौ को यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि जौ अपने अंदर खुद एक अफादियत रखता है। अच्छा जनाब, ये तो हो गया सदफ साहिबा का जवाब, और वापस आ रही हूँ जनाब मैं आपकी जान जी। अच्छा जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं कहती दिमाग के समंदर में गोते खा रहा अच्छा वो ये है कि मछली की स्मेल कैसे खत्म की जाए यार? देखिए मछली में एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर फिश फ्रेश है, जो सी फूड है वो फ्रेश है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होती ऑलरेडी। लेकिन अगर फिर भी बहरहाल कुछ तो स्मेल होती है, तो उसका जो तरीका है लेमन और अदरक लहसुन का पानी। अच्छा, अदरक लहसुन का पानी और लेमन ये लगा के फिश पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको वॉश कर यानी जब वो आपके पास मार्केट से आई है तो उसी वक्त आप उस पे लेमन और अदरक लहसुन का पानी लगा के उसको रख दें। या आप उसको कुकिंग के वक्त भी अगर लेमन जूस के साथ बनाएंगे तो भी बहुत फर्क पड़ता है। नहीं यार, ये पहले वाली स्मेल जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। वो मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल लगती है, और उसको कुक करना तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है जब आप वो स्मेल इनहेल कर लेते हैं। हाँ, सही। तो वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल आसान और इजी और बिल्कुल प्रिसाइज इसकी जो है ये टिप है कि आप इसको जिंजर गार्लिक के पानी के साथ और लेमन के साथ लगा के थोड़ी देर
और फिर इसको वॉश करें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। मज़े की बात है अफशीन, इस कदर मज़े की ये डिश होती है कि आप जब इसको किसी के हाथ से बना हुआ खाते हैं, जब इसमें हीट या स्मेल किसी के हाथ से बना हुआ खाते हैं, किसी के हाथ से मतलब अपने हाथ से मुश्किल तो पॉइंट ये है किसी के हाथ से बना हुआ खाते हैं। अच्छा, इसी पॉइंट पे जनाब हम यहाँ मौजूद है, अफशीन ने मेरा वीक पॉइंट पकड़ लिया कि फिश किसी और के हाथ से बनी हुई खाना जो है वो ज़्यादा मज़े की होती है। और क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो जो फिश की स्मेल है वो जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इस वक्त आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। सुबह बखैर जनाब ऑन है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। जी जनाब, प्रोग्राम सुबह बखैर में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कह रहे हैं और आपको बता दें जनाब कि हम ब्रेक पे भी आप लोगों के साथ ही बातचीत कर रहे थे। हमारे जो कॉलर लाइन पे थे हमने उनके साथ बातें की, जिनमें मैं आयशा खान का जिक्र करूंगी जो अमेरिका से हमारे साथ कॉलर थी। तो वो बता रही थी कि कुछ देर पहले जो हमारा टॉपिक था प्रोफेशनल बेगर्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी लोग मांगते हैं, गदागरी यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने करतब दिखा के और आपसे पैसा तलब कर लेते हैं या खामोशी से खड़े हो जाते हैं। अगर आप उनको दे दे ठीक है तो वो थैंक्स कह देते हैं, अगर ना दे तो वो आपको कुछ नहीं कहते। तो मैं ये कहती कि थोड़ा सा चेंज है हमारे यहाँ, ये कोशिश हम भी करें कि हम भी ले आए और हमारे यहाँ पे भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाए। और इसके साथ ही उन्होंने एक और सवाल जो हमारे सेगमेंट के हिसाब से था वो किया कि जनाब रशियन सैलेड बनाते हुए जो उसके अंदर हम एप्पल्स डालते हैं वो रेडिश क्यों हो जाते हैं। ये सवाल लेके चलेंगे। रशियन सैलेड मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप सोचेंगे हर खाने पीने की चीज़ में अपना, तो ये मेरी सेहत का राज है। आइए हम पूछते हैं जनाब अफशीन अदिल से कि क्यों रशियन सैलेड में सेब रेडिश होता है। इनका जो क्वेश्चन है मुझे इसको सुन के काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि यूजुअली रशियन सैलेड में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ क्रीम एंड मेयोनीज होती है कि आप आइडेंटिफाई बाज़-औक़ात नहीं भी कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या डला हुआ है। अच्छा। तो हो सकता है कि ये मेयोनीज का कम इस्तेमाल कर रही हो, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उस पर एक अच्छी सी कोट नहीं आ रही, या ये एप्पल को काट के बहुत देर तक रख रही हैं उसके बाद रशियन सैलेड में यूज़ कर रही हैं उसको, उससे भी हो सकता है। लेकिन स्टिल अगर इनको कोई टाइम इशू है जिसकी वजह से इनको पहले ये करके रखना पड़ता है, इसका बहुत आसान हल है कि 1 से 1.5 कप पानी में आप 1 टीस्पून शुगर की मिक्स कर लीजिए और उसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन के डाल दीजिए। ठीक है। एप्पल को इस सिरप में डालें और फौरन ही निकाल लें। ये नहीं कि इसके अंदर डाल ही रखना है कि वो उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा। बस डालें और उसके बाद उसको टर्न कर लें, झट से डालें और झट से निकालें। हाँ, बहुत ज्यादा झटपट भी ना करें। अच्छा, ये फौरन बोल देती हूँ, झट नहीं बता दिया भाई मुझे अच्छा खाना बनाना आता है लेकिन इतना अच्छा नहीं आता। नहीं नहीं, आप डालें उसको अच्छा सा मिक्स करें ताकि आपको ये मेक श्योर हो जाए कि जितने भी एप्पल्स हैं उन सब के ऊपर वो लग चुका है जो सिरप है। बस अब आप उसको टर्न कर दीजिए और उसके बाद आप वही एप्पल्स को ट्राइफल के ऊपर भी अगर स्प्रिंकल करेंगे या किसी डिजर्ट पे, इंशाल्लाह वो लाल नहीं होंगे। ना लाल होंगे, ना पीले होंगे, ना नहीं पीले रहेंगे, काले होंगे। क्योंकि अगर पीले नहीं रहे तो फिर क्या होगा, काले भी नहीं होंगे, काले भी नहीं होंगे, लाल भी नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही जनाब हम अपनी अगली रेसिपी, अभी हमारे पास टाइम है ना, हम अपनी अगली रेसिपी फटाफट पूछना चाहेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। फिश के हवाले से हम चाहेंगे, फ्राइड फिश के हवाले से कि अच्छी सी फ्राइड फिश अगर आप घर में बनाना चाह रहे हैं तो फटाफट कौन सी बनेगी? हाँ जी, फटाफट ऐसे बनेगी कि अब ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इसके लिए आप जो है अगर होल पीस ऑफ फिश लेना चाहते हैं सालम, उसमें भी ये मसाला लगा सकते हैं। ठीक है। उसके स्लाइसेस आपने कराएं तो उस पर भी लगा सकते हैं ये मसाला। तो 1 किलो फिश के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल, मैं भी नोट कर रही हूँ। ठीक है। 1 किलो फिश में सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ईच, 1 होल लेमन, उसका जूस निकाल लेंगे। उसके साथ नमक जो है वो ऑब्वियसली हस्बे जायका होगा। 3 अदद हरी मिर्चें। अच्छा, ठीक है। 3 हरी मिर्चें, उनको भी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, वो डाल लें। और उसके साथ अब जो लाल मिर्च है वो आप टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने जो हरी मिर्चें डाली हैं तो उससे ज़ाहिर है स्पाइस का ज़रा एलिमेंट आ जाता है उसमें। ठीक है। साथ में 1/2 टीस्पून गरम मसाला, अजवाइन
1 टीस्पून और उसके साथ मस्टर्ड पाउडर। अच्छा, मस्टर्ड पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून, 1 to 2 टेबलस्पून्स। ठीक है, ये सब लगा के फिश को मैरिनेट कर दीजिए Right. एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, और फिर उसके बाद इसे फ्राई कीजिए। ठीक है। अमेरिका से आयशा एक बार फिर हमारे साथ शामिल हुई है। आई थिंक कि वही आयशा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। जी जी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी आयशा से थोड़ी देर पहले बात हुई है, आयशा फिर शामिल हुई है। जी कहिए। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। द थिंग इज कि एक बात आपसे ये पूछनी थी मैंने कि एक बात और पूछनी थी इनसे, अफशीन से, कि ये मुझे प्लीज ये भी बताइएगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड है कि बाहर से हम जब लेते हैं तो वो जो बेक्ड फिश होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर घर में हमने फिश को बेक करना हो तो जो बेस्ट तरीका है वो बता दें। ठीक है। और फ्राइड फिश का तो मैं इनका खैर नोट कर ही रही हूँ। अच्छा खाना और अच्छा खाना खिलाना, ठीक है ना, ये दोनों काम मुझे लग रहा है आयशा के फेवरेट है ना आयशा? ओके, थैंक यू वेरी मच। आयशा चली गई, लाइन पे नहीं है। बहरहाल आयशा, अच्छे लोग जो होते हैं ना अच्छा खाना पसंद करते हैं, तो आयशा मैं और आप बड़े अच्छे दोस्त होंगे। मैं एक छोटी सी और वेरिएशन बता दूं साथ साथ इसमें बेक्ड फिश से पहले कि ये जो अभी मैंने आपको बताया मैरिनेशन जो भी फिश पे है, ठीक है, एक तो ये तो बिल्कुल प्लेन बनेगी, और कुछ फिश हम लोग ऐसी रेसिपी भी खाते हैं जिसपे एक हल्का सा कोट सा आ रहा होता है मसाले का। तो अगर वो आप उसमें बनाना चाहें तो इसी मसाले के साथ आप फिश के अंदर 1 अंडा और 3 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ये मैरिनेशन के साथ डाल देना है। अच्छा, और ये अंडे को अच्छी तरह फेंट के और फिर इसमें करके ये जब लगा के रख देंगे तो जब फिश को फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर हल्का हल्का सा ये एक कोट आ जाएगा। कोट आ जाएगा जी, ठीक है जी जनाब, आपको मिल गया जवाब। और इस वक्त जो बात हो रही थी फ्राई फिश के हवाले से, तो मौसली चावल जितने लोग मौसली चावल शौक से खाता है वो यकीनन ये जानता है कि पकाता कैसे है इसको, है ना, बिल्कुल पता है ना सबको। और हमारे ऐसे जितने भी बहन भाई यकीनन खास तौर पे बंगाली जो है, उनके घरों में मछली बहुत ज्यादा बनती है, तवातर बनती है जी। और मैंने ये देखा कि वो लोग बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं मिलेंगे वो लोग, बड़े फिट मिलेंगे। तो मैं चाहूंगी कि फिश की थोड़ी सी अफादियत भी हम बता दें कि जो लोग सी फूड्स खाते हैं या फिश लाइक करते हैं तो उसकी अफादियत क्या है। बात दरअसल ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि हम ये तो कहते हैं कि सी फूड बहुत अच्छा है, डाइटिंग करें या जो भी बीमारी वगैरह, यूजुअली ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल के लिए हम सी फूड, लेकिन हम लोगों का जो मेथड ऑफ कुकिंग है ना वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। हम जब तक ढेर सारे ऑयल में फिश को फ्राई नहीं कर लेते हैं, जब तक ऐसी बात नहीं आती ना एग्जैक्टली तसल्ली नहीं होती हालांकि ये कोलेस्ट्रॉल में और वेट कंट्रोल में इसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है सी फूड, फिश स्पेशली चिकन, ये सारा। लेकिन अगर हम इसको जिस तरह इन्होंने आयशा ने बेक्ड चिकन की बेक्ड फिश की बात की, तो अगर हम इसको बेक करते हैं या कम ऑयल में हम इसको फ्राई करते हैं तब हम इससे असल फायदा उठा सकते हैं। किन सूरतों में, एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, गौर से सुनिए। किन सूरतों गौर से ये कि कम ऑयल के साथ हम फिश को करें या हम स्टीम कर लें फिश को या फिर बेक कर लें तो हम ज्यादा इसकी अफादियत। मैंने इसलिए आयशा से कहा ना कि आयशा आपकी और मेरी दोस्ती बड़ी मजे की होगी, इसलिए कि आप भी हेल्दी फूड पसंद कर रही हैं और रशियन सैलेड की तरफ आप जा रही हैं जनाब, बेक्ड फिश की तरफ आप जा रही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जब ये सेगमेंट हम शुरू कर रहे थे और सी फूड के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि हम जब डाइट प्लान अपना बना रहे होते हैं तो हम उसमें वाइट मीट के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होते हैं उसमें स्पेशली लिखा हुआ होता है कि आप रात के खाने में और दोपहर के खाने में वाइट मीट लें, यानी चिकन लें और या फिश लें। तो मैं आपको बताती चलूं कि फिश में नेचुरली ये पावर है कि वो आपका वेट रिड्यूस करता है और आपको एनर्जी भी दे रहा होता है, सेम टाइम आपकी भूख भी खत्म कर रहा होता है और आपके अंदर फैट्स भी नहीं जमा कर रहा होता। तो ये कितनी बड़ी क्वालिटी है कितनी छोटी सी मछली में। बिल्कुल ठीक है ना। और जनाब आप देख रही हैं कि हमारे खाने, इस्लामी ममालिक के खाने खास तौर पे कितने अच्छे और कितने लजीज होते हैं, ये तो अफशीन आपको बता रही है। अफशीन बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते फिर दावत देंगे। और पीछे से आवाजें आ रही हैं बिरयानी 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 जी, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपके साथ बिरयानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज कहते हैं। और जनाब सुबह बखैर जारी है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं जनाब? हमने सुबह बातें की, इतनी सारी मजे की अच्छी और सुनहरी बातें, और फिर उसके बाद हमने बात की खाने पकाने की, और उसके बाद
हमने जनाब बात करनी है सेहत के हवाले से कि हम अपने आप को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, और सेहतमंद रखने के लिए जहां कहीं बीमारी आती है उससे लड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए टिप्स, और वो कौन देता है? हकीम अब्दुल बासित साहब जनाब। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे हकीम साहब। सो डोंट गो अवे, स्टे हियर, वी विल बैक।